हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैं क्लास 11th का ग्रेविटेशन का मैंने आपको पार्ट कराया था और इस वीडियो में मैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ जिसके अंदर वेरिएशन इन स्मॉल जी जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ पे मैंने बताया था कि हाइट बढ़ने पे क्या होता है, स्मॉल जी डिक्रीज कर जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे डेप्थ वाला केस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये सपोज हमारी अर्थ है तो वेरिएशन इन स्मॉल जी जब हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो मान लीजिए आप इस पॉइंट पर आ गए तो आपको ये आप ऐसे मान लीजिए अर्थ यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। स्मॉल जी सरफेस पे स्मॉल जी और कैपिटल जी में मैंने रिलेशन बताया था, ये होता है, इसे आप 1 बोल दीजिए। अब हम अर्थ के अंदर एच मान लीजिए डी डेप्थ पे आ गए। ये डिस्टेंस कितना है, डी है। तो ये वाला पार्ट, यदि ये अर्थ की रेडियस है पूरी, तो ये वाली पार्ट कितनी हो जाएगी, बाद बाकी कितना हो जाएगा, r माइनस डी। तो हमें इस पॉइंट पे जी नहीं बताना है, हमें कहाँ बताना है, जब अर्थ के अंदर हम चले गए हैं, मान लीजिए डी डेप्थ पे इनसाइड आप आ गए, वहाँ पे आपको बताना है स्मॉल जी कितना होगा। स्मॉल जी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ये दिस जी, तो हम उसको मान लेते हैं जी डैश मान लीजिए। जी सेम रहेगा, मास डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि अब सिर्फ आप इस पार्ट की बात करेंगे, तो इस पार्ट का मास कुछ डिफरेंट होगा, मास कैपिटल एम नहीं होगा। जब आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तब आप कैपिटल एम लेंगे, लेकिन जब आप इनसाइड आएंगे तो आपको सिर्फ इतना मास कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और ये इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r माइनस डी का होल स्क्वायर। यदि हम डेंसिटी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी आप रो से दिखा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि डी आई हैव ऑलरेडी यूज्ड। तो यहाँ पर आप रो ले लीजिए, तो यहाँ से एम आ जाएगा रो बी। और अर्थ को हमने क्या लिया है, एक कंप्लीट एलिप्टिकल वैसे होती है, लेकिन हमने क्या लिया है, इसको स्फीयर एज्यूम किया है। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, एम इक्वल्स टू रो, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से m आ जाएगा। ऐसे ही m डैश भी आ सकता है। m डैश क्या आएगा, यूनिफॉर्म, हम डेंसिटी क्या मान रहे हैं, यूनिफॉर्म मान रहे हैं। तो यहाँ पे ये रो 4/3 पाई r की जगह क्या ले लेंगे हम, r माइनस डी का होल क्यूब। अब ये हम यहाँ पे 1 और 2 में डालेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो जी डैश बाई जी इक्वल्स टू आ जाएगा जी एम अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन जी एम डैश। यहाँ पे m डैश आएगा, यहाँ पे m आएगा, अपॉन में r स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जी ने जी को मारा, तो ये यदि हम इनको स्विच ओवर करें तो जी डैश इक्वल्स टू जी कितना आ जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, m डैश r स्क्वायर ओवर m r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यदि मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू डालूँ, m और m डैश की वैल्यू डाल दूँ, तो यहाँ पर g डैश आ जाएगा, g इक्वल्स टू m डैश इज हाउ मच, रो 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब, और इसके साथ r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड है। ऐसे ही हम m की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब और r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 2 पावर इससे जाएगी, ऐसे ही 2 पावर इससे जाएगी। पाई ने पाई को मारा, 4/3 4/3 को कट करेगा, और डेंसिटी वाला टर्म भी था यहाँ पर, ये इसको कट करेगा। तो जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों जी
आर माइनस डी अपॉन में आर। यदि मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड करूं तो जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इस रिजल्ट में भी क्या हो रहा है, जी में से ये वाला टर्म माइनस होगा। यदि मैं इस जी को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख रहे हैं इस 1 में से ये टर्म माइनस हो रहा है, तो जी डैश क्या होगा, लेस होगा किससे, जी से। जी कितना लेते हैं हम लोग, 9.8 लेते हैं। तो इनसाइड द अर्थ जब हम जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेस देन 9.8। और मैंने जब हाइट वाला केस बताया था वहाँ पे भी जी डैश क्या बताया था, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जब भी कभी हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से मूव करते हैं ऊपर की तरफ या अर्थ के अंदर जाएं, तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है स्मॉल जी से थोड़ी सी वैल्यू वो कम होती है, राइट। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।